स्ट्रक्चर ऑफ एक्वाटिक इकोसिस्टम, बनाइए, हेडिंग बनाइए, जलीय पारिस्थितिक तंत्र की संरचना, स्ट्रक्चर ऑफ एक्वाटिक इकोसिस्टम। एक डायग्राम से अगर इसको हम लोग समझें, जैसे मान लो कि ये एक जलराशि है और हम इसमें मान लेते हैं कि जल स्तर जो है वो इस तरीके से प्राप्त होता है, ठीक है। तो अब ध्यान से समझना कि सूर्य का प्रकाश जो आएगा ना, तो पानी की एक परत होगी, ऊपरी परत। मान लो कि यहां तक हमने कहा कि सूर्य से जो प्रकाश आता है वो प्रकाश इस सीमा तक उपयुक्त मात्रा में पहुंच रहा है। और उपयुक्त मात्रा जब बोलोगे ना, तो उपयुक्त का मतलब है प्रकाश संश्लेषण के लिए जितना सूर्य का प्रकाश चाहिए उतना यहां तक पहुंचता है। तो पहला बिंदु ये आ जाता है कि ये जो हिस्सा है जहां पर सूर्य का प्रकाश उपयुक्त मात्रा में है, इसे क्या बोल देंगे? प्रकाश मंडल है। और प्रकाश मंडल को अंग्रेजी में लिख दिया जाएगा कि ये कहलाएगा फोटिक जोन हो गया, ठीक है। पहला हिस्सा हुआ। तो फिर बात आएगी कि फिर प्रकाश मंडल के नीचे का ये जो पानी है पूरा, क्या होगा? यहां पर दो चीजें कॉमन सेंस से देखो, जब आप पानी में गहराई की तरफ जाओगे तो सूर्य का प्रकाश क्या होगा? घटेगा। अब हमने कहा कि यहां तक तो सूर्य का प्रकाश उपयुक्त है, जितनी मात्रा में आवश्यकता है उतना है। जब आप इसके नीचे जाओगे तो शुरू में क्या होगा? सूर्य का प्रकाश है तो, लेकिन कैसा है? कम मात्रा में है। और फिर जब ज्यादा गहराई में जाओगे तो आप कहोगे सूर्य का प्रकाश अनुपस्थित हो जाएगा। इसलिए हम लोग क्या कहेंगे कि जो नीचे का पानी है इसके लिए शब्द आ जाएगा अप्रकाश मंडल, ठीक है। अंग्रेजी में इसको कह देंगे एफोटिक जोन हो गया। अब अगर थोड़ा सा आप लोग सोचें, प्रकाश मंडल, मान लो हमसे पूछा जाए प्रकाश मंडल की विशेषताएं बताइए, तो आपने क्या कहा कि सूर्य का प्रकाश उपयुक्त मात्रा में है। सनलाइट का उपयोग कौन करेगा? पौधे, यानी कि आप सीधे सीधे कहोगे जो प्लवक होंगे, शैवाल वगैरह, वो इसका उपयोग करेंगे। और शैवालों का काम क्या है? हमने पढ़ा था प्राथमिक उत्पादक है, भोजन बनाएंगे ना वो। तो जिस जगह पर आपको उत्पादक मिलेंगे, भोजन बनाने वाले जीव होंगे, वहीं पर आपको शाकाहारी जीव मिलेंगे। और जहां शाकाहारी होंगे वहां पर मांसाहारी, और उनसे जोड़ोगे तो सर्वाहारी हो गए। इसलिए क्या बात आती है कि अगर जलराशियों की बात की जाए तो लगभग 90% जीव आपको किस इलाके में मिलेंगे? प्रकाश मंडल में, ठीक। आगे की बात सुनो। कहा जाता है कि इस प्रकाश मंडल को भी हम दो हिस्सों में बांटेंगे। जैसे सोचो यहां पर एक लाइन इधर हम खींच दें और एक लाइन यहां पर बना दी जाए, ठीक। ये जो इलाका आप लोग देख रहे हो, ये वाला, इसमें क्या दिखाई दे रहा है आपको कि जो प्रकाश मंडल है वो सतह से लेकर के तली तक विस्तार है उसका। क्यों ऐसा हो रहा है? क्योंकि दोनों ही क्षेत्रों में अगर आप देखोगे तो पानी की गहराई कैसी है? कम है। ये जो इलाका होता है जहां पर सतह से लेकर के तली तक सूर्य का प्रकाश आपको मिलेगा, इसके लिए शब्द आ जाएगा लिटोरल। और लिटोरल को सीधे सीधे क्या कह देते हैं? तटवर्ती है, ठीक। फिर बाकी क्या बचा? ये वाला जो हिस्सा है, अब ये भी प्रकाश मंडल है, लेकिन यहां पर ध्यान से देखो तो क्या दिख रहा है आपको कि यहां पर ऐसा नहीं बोलोगे कि सतह से लेकर के तली तक सूर्य का प्रकाश है। यहां पर प्रकाश केवल पानी की ऊपरी परत में है, और जहां पर पानी की ऊपरी परत में होगा उसे कहेंगे लिमेंटिक। और लिमेंटिक के लिए शब्द आ जाएगा वेलांचली। मतलब प्रकाश मंडल को दो हिस्सों में आप बांट सकते हो, एक हुआ लिटोरल तटवर्ती, और दूसरा हो गया लिमेंटिक यानी कि वेलांचली। समझना क्या है यहां पर? हम लोगों को यह समझना है, जैसे मान लो आपसे पूछा जाए कि लिटोरल और लिमेंटिक दोनों में से कौन ज्यादा उत्पादक होगा,
लिटोरल होगा या लिमेंटिक होगा? लिटोरल होगा। किस आधार पर बोलेंगे हम ये कि वो ज्यादा उत्पादक? सबसे पहली बात देखो, किनारे पर है ना, तो किनारे पर है तो इसका मतलब स्थल से क्या प्राप्त करेगा, और अवसाद का मतलब है कि अवसादों के साथ क्या आते हैं। तो पहली बात तो यही हो गई कि स्थल से इसे पोषक तत्व मिलेंगे, और दूसरी बात जो आप देख रहे हो कि सूर्य का प्रकाश सतह से लेकर के तली तक है, तो जिस जगह पर पानी में सूर्य का प्रकाश भरपूर मात्रा में हो और पोषक तत्व भी खूब हो, वहां पर आप कहोगे कि उत्पादकता ज्यादा मिल जाएगी। दूसरी बात, अगर आप इस इलाके की बात करोगे तो यहां पर आपको प्लवक तो मिलेंगे ही, तैरने वाले पौधे तो मिलेंगे आपको, लेकिन तैरने वाले पौधों के साथ साथ यहां पर जो जड़ वाली वनस्पति होती है, रूटेड, वो भी आपको देखने को मिलेगी, क्योंकि पानी की गहराई कैसी यहां पर कम है। अब सोचो कि जब आप लिमेंटिक में आए तो क्या हम बोलेंगे कि लिमेंटिक को भी स्थल खंडों से अवसाद प्राप्त होंगे? ये तो दूर का हिस्सा है ना और दूर का हिस्सा है तो अवसाद वगैरह नहीं पहुंचेंगे यहाँ, तो पोषक तत्वों की मात्रा कम है, और दूसरा सूर्य का प्रकाश केवल ऊपरी परत में है। इसका मतलब हो जाएगा कि उत्पादकता कम होगी, और दूसरी बात आ जाएगी कि यहाँ पर जो पौधे प्राप्त होंगे वो केवल कैसे होंगे, प्लवक, क्योंकि पानी की गहराई ज्यादा है तो यहाँ पर जड़ वाली वनस्पति मिलने की संभावना नहीं है। ठीक है, आगे की बात सुनिए। अब ये जो हमारा अप्रकाश मंडल है, इसको बोलते हैं कि इसको दो हिस्सों में बांट लेते हैं। ठीक, सबसे पहला हिस्सा जहां पर मैंने आपसे बोला कि सूर्य का प्रकाश उपलब्ध है लेकिन कैसा, कम मात्रा में है, और दूसरा हिस्सा हो जाएगा जहां पर आप कहोगे सूर्य का प्रकाश पूर्ण रूप से अनुपस्थित होगा। जिस जगह पर सूर्य का प्रकाश पूर्ण रूप से अनुपस्थित होगा उसके लिए क्या शब्द आ जाएगा, डार्क जोन कहेंगे उसको। ठीक है, तो डार्क जोन कभी भी पूछा जाए किसका हिस्सा होता है, किसका भाग होता है, तो क्या ध्यान रखना है, अप्रकाश मंडल। एक अंतिम बात, इसी अप्रकाश मंडल में जलराशि की तली की अगर हम बात करें, ये सोच लो कि कोई महासागर या कोई भी जलराशि है, उसकी जो तली है ये, तो यहां तली में आपको क्या देखने को मिलेगा कि तली में अवसाद जमा होंगे, या फिर आप कह सकते हो निक्षेप। और निक्षेप का मतलब है कि जो ऊपर फोटिक जोन में पेड़ पौधे और जीव जंतु हैं, जब उनकी मृत्यु होगी तो उनकी मृत्यु के बाद उनका शरीर जाकर के कहां पर जमा होगा, तली में जमा होगा। इसका मतलब यह हुआ कि इन निक्षेपों में अगर हम बोल दें कि पेड़ पौधों और जीव जंतुओं के मृत शरीर होंगे, तो आप क्या बोलोगे, उन मृत शरीरों से पोषण प्राप्त करने वाले जीव आपको यहां पर मिल सकते हैं। और मृत शरीर से पोषण प्राप्त करने वाले जो जीव होते हैं उनके लिए शब्द आता है बेंथोस, कहते हैं उन्हें। कभी भी शब्द है ना बेंथोस जीव, तो बेंथोस का मतलब होता है जो मृत सड़े गले पदार्थों से अपना भोजन प्राप्त करते हो। कहां पर मिलेंगे, तली में। क्योंकि बेंथोस जीव मिलते हैं इसीलिए ये जो तली वाला क्षेत्र है इसको क्या कहते हैं, इसको नाम दिया जाता है बेंथिक जोन है, बेंथिक क्षेत्र है। तो पूरी जलराशि को अगर हमें बांटना होगा, जलीय पारिस्थितिक तंत्र को बांटना होगा, तो इतने हिस्सों में, भागों में क्या कर सकते हो, उसे बांट सकते हो। ठीक, अब एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।